कैलकुलेशन का लेसन 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन लेसन 4 आइए। लेसन 3 में हमने आपको पढ़ाया था 100 के नजदीक कोई संख्या हो तो उसका वर्ग हम कैसे करें। ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको करना है 211 का वर्ग, 215 का वर्ग, 210 का वर्ग। बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा। यह वही कॉन्सेप्ट पर है जो कॉन्सेप्ट पर हम आपको बताए थे। 100 से ऊपर वाले संख्या हो या 100 से नीचे वाले संख्या हो तो वर्ग कैसे करें, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 100 से क्या करना है, उसको 100 से कंपेयर करना है, ठीक है। उसी पर यह कॉन्सेप्ट कुछ हद तक बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग होगा, समझिएगा। या 211 जो है, 211 समझिए, 211 का वर्ग करना है, ठीक है। तो 211 जो है या 200 से कितना ज्यादा है। हाँ, 211 जो है 200 से कितना ज्यादा है, तो सीधी सी बात है 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसको क्या करना है, वर्ग करना है, समझिएगा। उस बार हम आपको बताए थे कितना से 100 वाला में 100 से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इसमें 200 से ज्यादा है तो 200 से कंपेयर करेंगे, ठीक। 200 से कंपेयर कितना, 200 से समझिए यह जो है 211 200 से कितना ज्यादा है, तो 11 जितना ज्यादा रहेगा उस ज्यादा को वर्ग करना है। 11 ज्यादा है तो 11 जो ज्यादा, 11 का वर्ग 121 आएगा। लेकिन हमें 121 नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट, सिर्फ 21 लिखेंगे, ठीक है। और जो कैरी जो आया वह 1 आया, इसे यहाँ रखिए, ठीक है। अब समझिए जितना ज्यादा आया, ठीक है, कितना आया ज्यादा, 11 ज्यादा है। अब समझिए 11 ज्यादा है। अब समझिए कि यह 200 से कंपेयर किया हमने, 200 से किया कंपेयर। इस 200 में हमें 100 से क्या देना है, भाग देना है। क्यों भाग देना है, क्योंकि हम आपको बताए थे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं 100 वाला पर ही है। भले ही हम यह इसको कंपेयर जो कर रहे हैं 200 से, लेकिन यह कॉन्सेप्ट जो है 100 वाला ही है। तो देखेंगे कि 100 से यह कितना बार में कटेगा, 200, ठीक है। तो 100 से कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में, ठीक, 2 बार में कट गया, समझिएगा। आप समझिए कितना, तो उसे 200 से 211 कितना ज्यादा है, 11। तो इसमें ज्यादा है, इसमें जोड़ना होता है। तो 211 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 211, समझिए 211 प्लस 11 हमें करना है, तो 22 आ गया, ठीक है। इस 222 जो आया, इसको जितना बार में यह काटा इसे दुगना कर देना है। 100 से इसको काटेंगे, ठीक है। तो 2 बार में काटा, 200
गुना 222 गुने 2 444। ठीक है, 444 आया, 444 कैरी 1 आया, 445। ठीक है, इतना यही उत्तर होगा। अर्थात 211 का वर्ग 44 52 1 आएगा। पुनः समझिए, हमें लग रहा है कि आपको यह कम समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन में उससे ज्यादा आएगा, तीसरा क्वेश्चन में उससे ज्यादा आएगा। हमें विश्वास है कि हम आपको समझा देंगे। समझिए दूसरा 215 का वर्ग। ठीक है, तो 200 से, पुनः समझिए, इसको 215 है। ठीक है, तो इसको पूरा लेना है। ठीक, 200 लेना है। ठीक है, 200 से 215 कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसको वर्ग करना है। 15 का वर्ग 225, लेकिन हमें 225 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 अंक ही लिखना है, 25। 2 कैरी आ गया। समझिएगा, जितना ज्यादा है इसको में हम जोड़ेंगे, इसको में जोड़ेंगे, इसको में, तो कितना हो गया 215 और 15 230। ठीक, अब समझिएगा, अब 100 से 200 में जब भागा देंगे, 100 से 200 में जब भागा देंगे तो कई बार में कटेगा। सीधी सी बात है कि दो बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जितना बार में कटे, जो जोड़ लेते हैं उसको में हम गुना कर लेना है। जो जितना ज्यादा है उसको हम जोड़ लें इसमें, तो जब जोड़ के आया उसमें भागफल जो हमें प्राप्त है उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। जैसे 200 पहले तो सबसे पहली बात कि कितना ज्यादा है, तो 215 200 से कितना ज्यादा है, 200 से, इसको हम पूरा लेंगे। ठीक है, 200 ही लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 315 आता है। ठीक है, तो 300 ही लिया, 300 से कंपेयर करेंगे, आपको आगे समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पर 215 है तो 200 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, माने पूरा संख्या से। ठीक है, फुट से नहीं करेंगे कंपेयर। तो 215 200 से कितना ज्यादा है, तो 15। तो जितना ज्यादा है उसको वर्ग कर देंगे, तो 15 का वर्ग 225, 25 लिखा, कैरी 2 बचा। ठीक है, आप समझिए, और जितना से कंपेयर किया उसमें सीधे से बात है कि 100 से हमको भाग देना है। भाग दिया, 2 बार में कटा। ठीक है, ये कट के हम भागफल कितना आया, 2 आया, इसको यहाँ रखिए। 215 प्लस 15, क्योंकि 15 ज्यादा है, 215 प्लस 15 230। 230 जो जोड़ कर आया, 230 गुने 2 कीजिए, 460। तो 460 है, यहाँ लिखिए, यदि कैरी है उसको जोड़िए, 460 प्लस 2 462। अब समझ में आया होगा, 462 25। समझिए, 210 का वर्ग करना है। इसको देखेंगे, 210 200 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 10 जो जितना ज्यादा है उसका वर्ग, 10 का वर्ग 100, 2 अंक ही लिखेंगे, कैरी 1। ठीक है, अब 210 प्लस 10 ज्यादा है, तो 210 प्लस 10 220। 100 से 200 में भागा देंगे, 2 बार में काटेगा, 220 गुने 2 करेंगे तो कितना है, 440। 441। ठीक है, 44 100, यही उत्तर है 21 210 का। इसी प्रकार यह समझिए, 205 205 205 205 200 से कितना ज्यादा है, 5। तो 5 का वर्ग, जितना ज्यादा है उसका वर्ग 25। ठीक है, 25 हुआ। अब जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 205 प्लस 5 कितना आ गया, 210। 210। ठीक है, तो 200 में जिसे कंपेयर किया था, 200 से कंपेयर किया था इसको, इस 200 में 100 से भाग देना है हमें, सीधी सी बात है। कितने बार में, 2 बार में काटा, जो जितना इसको में जोड़ कर आया कितना, 210, क्योंकि 205 प्लस 5 210, या भागफल से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 210 गुने 21 गुना 42, 420 यहाँ लिखेंगे, देखेंगे यहाँ की कैरी है, कैरी 420 हो गया। यही उत्तर है, अर्थात
205 का वर्ग 420 25। इसी प्रकार और थोड़ा समझ लेते हैं। अब आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया। मान लीजिए कि 310 हमने लिया, 310 का वर्ग 325 का वर्ग, ठीक समझिए। अब समझ में आ जाएगा। 310 है तो कंपेयर का पूरा संख्या से, तो 310 है तो इसको 300 से हम कंपेयर करेंगे, 310 को 300 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 310 300 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। जितना रहेगा उस अधिक को वर्ग करें, 10 अधिक है, 10 का वर्ग 100 होता है, लेकिन हम 2 डिजिट ही इधर लिखेंगे, 00, ठीक है, 00। कैरी कितना आया, 1 आया, समझिएगा। 10 ज्यादा है तो 300 इसी में जोड़ देंगे, 310 प्लस 10 ज्यादा है तो 310 प्लस 10 320। अब समझिए 300 से तुलना किया था, लेकिन इस 300 में 100 से भाग देंगे हम, कितना बार कटा, 3 बार में, जोड़ कर आया कितना 320। 320 में 3 से गुना करेंगे, समझिए, 960 को यहाँ लिखेंगे, यदि कैरी है तो जोड़ेंगे, 960 प्लस 1 961, ठीक है। 310 का वर्ग 961 00। इसी प्रकार समझिए 325 का, शायद अब आप खुद कर पाएंगे, समझिएगा। 325 जो है 300 से तुलना करेंगे पूरे संख्या में, 325 जो है 300 से कितना अधिक है, तो 25 अधिक, जितना अधिक है उस अधिक को हम वर्ग कर देंगे, 25 अधिक है तो 25 का वर्ग 625। 2 अंक लिखेंगे, 25, समझिए, 6 कैरी है, जितना ज्यादा है उसको जोड़ेंगे, यहाँ 25 अधिक है, 325 प्लस 25 350। अब तो मन में ही आप गुना कर लीजिए, भाग दीजिएगा। अब देखिए 300 इस तुलना जिससे किए थे उसमें 100 से भाग देंगे, ठीक है, 3 बार में काटा। अब 300 जोड़ का आया कितना, 350 गुने, ये 3 बार में काटा, 3 भाग पर आया, समझिए, यहाँ 3 बच गया, गुने 3, 5 15 3 9 1 10, 10 50, ठीक है, 10 50, कैरी यहाँ है 6, 1056, 1056, समझिएगा। 1056 कैसे आया, पुनः समझिए, कितना ज्यादा है शुरू से, 300 से 325 कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग किया हमने, 625, 25 हमने लिखा, 625 3 डिजिट का संख्या होता है, अंक 25 हमने लिखा, 6 कैरी, ठीक है। अब समझिए 25 ज्यादा था तो इसमें ही जोड़ेंगे, 325 प्लस 25 350, और 300 में 100 से भागा दिया, 3 बार काटा, 350 जोड़ का आया, 350 गुने 3, ठीक है, 1050 आया, ठीक, 1050 प्लस 6 कैरी 1056, इतना ही उत्तर आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, और आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कहा 327 का वर्ग करना है, ठीक है, समझिए, तो यहाँ तुलना करेंगे हम 300 से 327 कितना अधिक है, तो 27 अधिक है, 327 300 से 27 जितना अधिक रहेगा उस अधिक को वर्ग कर देंगे, 27 का वर्ग जो होता है वह 700
29 होता है, ठीक है। 27 का वर्ग जो होता है वह 729 होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें 2 डिजिट ही लिखना है। 29 लिखा हमने, ठीक है। 7 कैरी हो गया, ठीक। 7 कैरी जितना ज्यादा है उसको 327 प्लस 27 354, ठीक है। और इसमें हम 100 से भाग देंगे, सीधी सी बात है कि 300 है तो 3 तो आएगा, भागफल आएगा ही। 354 में 3 से गुना करेंगे इस भागफल से, ठीक। 3 में आया है। दस 62, ठीक है। 10 62 आ रहा है। 10 62 में 7 जोड़ेंगे, कैरी है। 10 69, ठीक है। 10 69 29, अर्थात 327 का वर्ग 10 69 29। आप इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, जितना भी हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, यदि कोई चाहते हैं कि इसको हम कैसे चेक करें एक ही लाइन में, तो उसको चेक करने का भी तरीका हम एक वीडियो बता देंगे, ठीक है। यह वास्तव में सही है या गलत है, या हम यह कहना चाहते हैं कि हो सकता है कभी कभी इसका वर्ग दे दिया, ठीक है। इसका वर्ग दे दिया, आप यह वर्ग करना नहीं जानते हैं और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ऑप्शन, तो जरूरी है कि उसमें से एक तो होगा ही। यदि इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं का प्रश्न नहीं दिया हुआ है, या 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कोई तो एक होगा, या 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 4 में से एक तो उत्तर होगा ही। तो उस 4 में से या 3 में से एक जो होगा उसको हम कैसे पता करें कि वही है, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें नियम होता है कि इन सभी को जोड़कर एक डिजिट बना दिया जाए, ठीक है। तो इस सभी को जोड़कर एक डिजिट बना दिया जाता है। यदि यहाँ पर जितना जोड़ने पर आए, यहाँ पर भी यदि सेम आ जाता है जोड़ने पर, तो वही आंसर होता है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अर्थात यह जो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बताया, यह हमेशा आपको काम देगा, ठीक है। 200 रहे, 300 रहे, 400 रहे, 500 रहे, 666 का, 680 का वर्ग करना हो, 527 का वर्ग करना हो, फिर भी आपको आ जाएगा, समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 527 का वर्ग हमें करना है, तो समझिए, तो 527 500 से कितना कम है, 500 से। हाँ, इसको हम एक्चुअल में लेंगे, 500 लेंगे पूरा, ठीक है। 500 527 500 से कितना, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पूरा संख्या क्यों लेते हैं, उससे तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे करते थे 200 था, 266 आता था तो 200 लेते थे, इसी प्रकार 527 है तो 500 से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। कितना ज्यादा है, 27, जितना ज्यादा रहेगा उसको वर्ग कर देंगे। 27 का वर्ग 700, समझने के लिए हम यही संख्या लिए ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो 729 का वर्ग 729 होता है, 27 का वर्ग 729, 2 डिजिट लिखा हमने, 29 लिखा, 7 कैरी लिखा, ठीक है। और कितना ज्यादा है, 527 प्लस ज्यादा कितना है, 27, तो 527 प्लस 27 554, ठीक है। इसको 100 से भागा देंगे तो 5 बार में काटेंगे, सीधे इस तो मन में भी आप कर सकते हैं। अर्थात जो भागफल है, भागफल को योग किया हुआ संख्या में गुना करना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। इसको 5 से गुना कीजिए, ठीक है। 27 70 आया, यहाँ पर 7 कैरी है, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 27 77, ठीक है। 527 का जो वर्ग जो आया 27 77 29। पुनः समझिए, एक बार और समझाते हैं आपको। 527 527 500 से कितना अधिक है, तो 27 अधिक,
जितना अधिक है उसको हम वर्ग कर देते हैं। तो 27 अधिक है, 27 का वर्ग 729, 2 डिजिट ही लिखना है, 29 लिखा, 7 कैरी, ठीक है। जितना अधिक है उसको हम इसी संख्या में जोड़ देते हैं जिसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो 527 प्लस 27 मन में ही हमने किया, ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन उतना कीजिएगा टाइम लगेगा, मन में ही कर लीजिए। 527 प्लस 27 554, ठीक है, 554। अब देखिए इस 500 से हम क्या किए थे, तुलना किए थे। इस 500 में 100 से भाग देना सीधी सी बात है, भाग मन में ही कर सकते हैं। 5 भागफल आया, इस 5 जो भागफल आया इसको हम गुना कर देंगे जो योग किए थे उसमें, ठीक है। 554 गुने 5, 5 के 20, 2 पचेरे 25 और 2 27, हाथ में पचेरे 25 और 2 27, 27 70 यहाँ लिखते, लेकिन यह कैरी है 7, इसीलिए कितना है 27 77 29। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 812 है, ठीक है। 812 का वर्ग हमें करना है, तो 812 को तुलना हम 800 से करेंगे, सीधी सी बात है। कितना अधिक, 812 800 से 812 कितना अधिक है, 12 अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसको वर्ग कर देंगे, यहाँ 2 डिजिट ही लिखना है, हमेशा याद रखिएगा। तो 12 144 डिजिट लिखेंगे, सिर्फ 44 लिखेंगे, ठीक है। और एक कैरी बच गया, देखिए एक कैरी, समझिए 812 प्लस 12 करेंगे, क्यों 12 करेंगे क्योंकि 12 ज्यादा है, 24 हुआ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट भागा दीजिए 100 से, तो कितना 12 में आएगा 8। अब मन में ही आप कर लीजिएगा कि 100 से भागा देंगे 8 बचेगा, ठीक है। 824 में 8 से गुना कर देंगे, तो 6592, ठीक है। 6592 आ रहा है गुना करने पर, लेकिन एक कैरी है 65 93, यही आंसर होगा। अर्थात 812 का जो वर्ग आया 65 93 44। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या समझा दिया। यह हर जगह आपको काम करेगा, बहुत ही बेस्ट तरीका है यह, ठीक है। इसे यूज कीजिए आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अभी समझा देते हैं। हाँ, कम से कम आप अपने से स्वयं, जब आप मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो इसे शेयर करें। और यदि जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो देखा हुआ वीडियो किसी काम का नहीं है। 20-30 क्वेश्चन इस पर आप कीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ ये समझ लीजिए। जब आपको 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का कोई भी संख्या हो और उसको वर्ग करना हो, उसको वर्ग आइए समझते हैं, सिर्फ यह समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखिएगा जरूर, समझिए। मान लीजिए कि आपको 12 का वर्ग करना है, ठीक है, 2 डिजिट का, 10 से लेकर 1 से लेकर 9 तो 9 तक तो हर कोई जानता है, ठीक है, आसान होता है, समझिएगा। 2 डिजिट की संख्या का यदि वर्ग करना है, जितना भी अभी तक हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का यह समझो का फादर होता है, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं 2 डिजिट वाले संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। यह नेक्स्ट टाइप है, न्यू टाइप है, समझिए कि न्यू टाइप हो गया, ठीक है। यह सभी पर काम करेगा आपको, 2 डिजिट वाले पर इसका वर्ग करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब एक डिजिट है, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जब एक डिजिट आता है, मान लीजिए कि आपको 3 का वर्ग करना है, 3 जो है एक डिजिट का संख्या है, तो एक डिजिट आता है तो उसको वर्ग करते हैं। नियम होता है कि जब एक डिजिट आता है तो उसको वर्ग करते हैं, अर्थात 3 का वर्ग, इसका मतलब है 3 गुने 3 कह रहा है करने के लिए, अर्थात सीधी सी बात है, तीन को 3 बार में पढ़ेंगे अर्थात 9 आएगा। ठीक जब एक डिजिट आए तो वर्ग करेंगे, लेकिन जब दो डिजिट आए, जैसे 2 डिजिट आ गया, तो 2 डिजिट आए तो गुना करके दुगना किया जाता है। ठीक है, नियम है, गुना करके दुगना किया जाता है, यही नियम है। आइए समझाते हैं। 12 का हमको वर्ग करना है, नेक्स्ट टाइप है तो नियम है, जब एक डिजिट आए, एक डिजिट मान लीजिए एक डिजिट आए तो उसको वर्ग करते हैं। तो एक डिजिट इकाई अंक पर कोई भी संख्या हो, तो एक डिजिट मान लीजिए कि ये है, ठीक है, 2 एक डिजिट है, तो इसका वर्ग करते हैं। तो इसको में हम यह नहीं आपको बता रहे हैं कि इस तरफ कितना 2 अंक लेना है। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तो हमको बताएंगे, इसमें जो हम बोल रहे हैं वही समझिएगा। एक डिजिट आया तो उसको वर्ग करना है, 2 का वर्ग कितना आता है 4, यहाँ पे 4 हम लिखेंगे। ठीक, समझिएगा 4। अब देखिए, अब जब 2 डिजिट आ गया, अब पहले एक डिजिट था, अब 2 डिजिट आ गया, ये दोनों मिलकर 12 हो गया, तो 2 डिजिट हो गया। ठीक, अब 2 डिजिट आया तो इसको गुना करके डबल कर देंगे, 2 गुने 1 तो 2 हो गया, और इसको दुगना करेंगे, 2 गुने 1 तो 2, और दुगना के 2 लिखा हुआ है, दुगना करेंगे। ठीक, तो 2 गुने 2 तो यहाँ हो गया 4। हमने क्या समझा दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर समझिएगा। मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं 13, ठीक है, इसको पूरा करते हैं। एक डिजिट है, समझिए, पुनः समझिए, जब एक डिजिट है तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग किया तो कितना आया 4। जब 2 डिजिट आता है, 2 डिजिट आया तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना 1, इसको डबल कर देंगे, गुना करके डबल, तो 2 गुना 1 2, दुगना डबल करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यह देखिए 2 अंक का वर्ग करना था, यहाँ पर 2 अंक आ गया, इसीलिए अब इसको काट दिया। ठीक है, अब बचा कितना 1 अंक। हम फिर बोल रहे हैं कि जब एक डिजिट है तो वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग कीजिए आप, 1 का वर्ग 1 अर्थात 144। पुनः समझिए आप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। एक डिजिट है तो वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9। ठीक, अब समझिए अब 2 डिजिट आ गया, अर्थात यह 13 हो गया, तो 2 डिजिट आया तो इन दोनों को गुना करके डबल करना है, 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3, आई डबल कीजिए, 3 गुने 2 6। अब 2 देखिए, यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे 2 अंक आ गया, तो एक यह कट जाएगा। अब एक बचा, मान एक डिजिट है तो 1 का वर्ग 169, समझिए, यह पर 26 का वर्ग हम करना है। ठीक, समझ में आएगा आपको। 26 का वर्ग करना है तो 26 पहले एक डिजिट लेंगे, एक डिजिट जब ही लीजिएगा तो एक डिजिट कहता है कि वर्ग कीजिए, जब भी रहे तो वर्ग करना है आपको, तो वर्ग कीजिए। 6 का वर्ग कितना 36, हाथ कैरी जो है 3 बच गया, समझ में आ रहा होगा आपको। अब 2 डिजिट आ गया, 26 है तो 2 डिजिट, तो इन दोनों का गुना कीजिए, 2 और 6 का 2 और 6 गुना कीजिए, डबल कीजिए 6 गुने 2 तो 12, 12 को दुगुना कीजिए तो 24, 12 को इससे गुना कीजिए 2 से तो 24, 24 कैरी कितना है 3, 24 और 3 27, तो यहाँ लिखेंगे 27 की 7 कैरी 2, समझिए। देखिए यहाँ 2 डिजिट था, 2 डिजिट का वर्ग करना था, यहाँ 2 डिजिट आ गया है ना, तो इसीलिए इसको हम काट देंगे, इसको अब नहीं यूज करना है, यह यूज हो गया है, समझिए। जब एक इसका वर्ग कर एक डिजिट आ गया, तो जब भी एक डिजिट आए इसको वर्ग करना है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक डिजिट है, इसको वर्ग करना है, तो एक डिजिट कौन सी संख्या एक डिजिट का है 2, तो 2 का वर्ग 4 और 2 का 6, 676। 26 का वर्ग कितना आएगा 676। ठीक है, यह आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, और
इसमें ये बताएंगे जब 3 का आ जाए, 3 डिजिट का आ जाए तो कैसे वर्क करें, 4 डिजिट का आ जाए तो कैसे वर्क करें, ठीक है, 5 डिजिट का आ जाए तो कैसे, 6 डिजिट का आ जाए तो कैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलते हैं।